अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अलवर के खेड़ली कस्बे से खबर अब आपको बता दें, जहां पर पुलिस और अतिक्रमण रोधी दस्ते ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि मुख्य बाजार से रेलवे स्टेशन चौराहा समेत कई इलाकों में लोगों ने सड़कों पर सामान, ठेली और सीढ़ियां बना रखी थी, जिससे मुख्य मार्गों पर जाम लग जाता था। इसलिए यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। डीओ खेड़ली और एसएचओ खेड़ली के द्वारा ये बताया गया था कि नगर में जो है ट्रैफिक और अतिक्रमण की व्यवस्था है आप थोड़ी सी लचर हो गई है, उसको देखते हुए अभियान चलाया गया है। और ये एक नगर पालिका द्वारा चलाई जाने वाली नियमित गतिविधि है, इसमें कंटिन्यू जारी है। डीओ खेड़ली और एसएचओ खेड़ली के द्वारा ये बताया गया था कि नगर में जो है ट्रैफिक और अतिक्रमण की व्यवस्था है आप थोड़ी सी लचर हो गई है, उसको देखते हुए अभियान चलाया गया है। और ये एक नगर पालिका द्वारा चलाई जाने वाली नियमित गतिविधि है, इसमें कंटिन्यू जारी। करौली के टोटा भीम उपखंड मुख्यालय की ग्राम पंचायत करीरी में रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें घरेलू विवाद को लेकर के चाचा ताऊ के दो भाइयों के बीच में हुए झगड़े में एक भाई ने दूसरे भाई की चाकू और सरिया से हमला कर दिया, जबकि मृतक का बेटा और बहू बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिसका उपचार टोड़ा भीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है। और घटना की जानकारी मिलते ही टोड़ा भीम डिप्टी थाना अधिकारी और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई में जुट गए हैं। बीकानेर के खाजूवाला से खबर आपको बता दें, जीव रक्षक का सम्मान हुआ है। शिकारियों से भिड़ने वाले सुमित विश्नोई को सम्मानित किया गया है। शिकारियों को जान जोखिम में डाल करके सुमित ने पकड़वाया। खाजूवाला विश्नोई समाज ने युवक का सम्मान किया है। सुमित विश्नोई ने दूसरे युवाओं को पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश दिया है। तो जीव रक्षक का सम्मान किया गया है। शिकारियों को पकड़ने में इन्होंने पुलिस की सहायता की थी और विश्नोई समाज ने इनका सम्मान किया है, इन्हें सम्मानित किया गया है। गोली मारने के पश्चात शिकारियों से जिस प्रकार का संघर्ष किया अपनी जान की बाजी लगाते हुए, उसी बहादुरी को हम सम्मान करते हुए विश्नोई समाज के और वन्य जीव प्रेमियों ने यहाँ आज इसको बुलाकर विश्नोई समाज की तरफ से जीव रक्षा की तरफ से इसको सम्मानित किया गया है, ताकि वन्य जीवों के प्रति जो लोगों का भाव है, प्रकृति संरक्षण में जिन लोगों का भाव है वो लगातार बना रहे। और इस प्रकार के कार्य करने वाले लोगों को निश्चित रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति के लिए निस्वार्थ भाव से ये काम करते हैं और जिस प्रकार का कार्य किया है उसके लिए इसका सम्मान निश्चित। सुमित ने एक वन्य जीव को गोली वो हिरन विवाद सुनकर गए थे वहाँ और वन्य जीव रक्षक का जो था उसके अंदर वीडियो डाला, तो जीव प्रेमियों ने उनकी रक्षा करके पकड़ा पुलिस प्रशासन। फिर वहाँ पर हम गए थे तो वो हिरन को ले जा रहे थे उठाकर, उसको पकड़ा था हमने, उनको ले जाने नहीं दिया। तब उन्होंने पिस्टल निकाल कर बोल रहे थे गोली मार देंगे। यस सर, हत्या भी मारा है पिस्तौल का, हमारे पेट भी। और अब खबर कोटा जिले से है, जहां से किसानों और पशुपालकों को आधुनिक तकनीक से खेती करने और पशुधन को रखने के लिए एक दल को करनाल के हरियाणा बस से रवाना किया गया। बस को राजवीर सिंह सहायक निदेशक कोटा ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है कि अच्छी फसलें कैसे ले, इस सीख का उन्हें प्रयोग यहां कर सके। मैनेजमेंट एजेंसी एक संस्था होती है जिसके तहत हम कृषिगत जो विधियां हैं उनको बूस्ट करके एक तरीके से किसानों को जहां जहां जिन योजनाओं का एक तरीके से क्लस्टर में लाभ दिया जाना है उसका एक यहाँ जिला स्तरीय जो संरचनात्मक ढांचा है उसके तहत ये किसानों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। हमारा राष्ट्रीय महत्व का एक अनुसंधान केंद्र है करनाल में, वहाँ ये 4 मार्च से 10 मार्च तक प्रशिक्षण पर रहेंगे। किसानों को भेजने का उद्देश्य यही होता है कि भारत भर में बहुत विविधता है, अलग अलग तरह की कृषि जलवायु है, अलग अलग तरह के अनुसंधान क्षेत्र विशेषवार होते रहे होते हैं और एक किसान दूसरी जगह की तकनीकी को सीख करके अपने यहाँ ला करके उसको अपने क्षेत्र में लागू करे तो दूसरे किसानों से सीखें। बीज रूप में सरकार का सिखाने का उद्देश्य यही होता है। भारत इतनी विविध जनसंख्या का देश है कि यहाँ हर आदमी को हर चीज़ एक क्लासरूम में बैठा करके समझाया जाना मुश्किल है और सीखने का जो आदिम तरीका है वो भ्रमण रहा है।
हम भ्रमण पे किसानों को भेज रहे हैं, वहाँ जा कर के व्यावहारिक रूप से उन चीज़ों को ये होता देखेंगे तो फिर अपने यहाँ करके एनडीआरआई जो करनाल है, ये पूरे ज़िले भर से किसान ज़िले भर से जाते हैं। और एक जो कोटा शहर एक बार फिर होलिका दहन पर पूरे देश को पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश देगा। कोटा शहर में तो देखिए, कोटा शहर में होलिका का दहन गौकास्ट से होगा, उसमें लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाएगा और पिछले 2 साल से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए, लोगों की जागरूकता के लिए इस तरह से गौकास्ट से होली का दहन किया जा रहा है। सरस्वती शारदा विकास समिति के द्वारा जो पिछले 25 वर्षों से होली मनाई जा रही है, इसमें इस बार भी हम गोकास्ट का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले 2 बार से हमने गोकास्ट का प्रयोग करना शुरू किया है और लोगों की तरफ से काफ़ी प्रोत्साहन मिला है कि एक तो हरियाली उससे बच रही है, पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं, गोबर का प्रयोग हो रहा है। गोकास्ट में गोबर और लकड़ी के बुरादे का हल्का प्रयोग होता है, जिससे कभी इस शहर में कम से कम 150 करीब होलियाँ मनती हैं, उनमें लगभग 50 से 60 पेड़ काट दिए जाते हैं। तो हम लोगों ने भी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार को, और बाकी सभी लोगों से भी हमने निवेदन किया है कि आप भी गोकास्ट का प्रयोग करें ताकि हरे पेड़ ना काटे जाएं। पर्यावरण पे इससे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। जब पेड़ नहीं कटेंगे तो हरियाली रहेगी।